हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग भाई? है ना? ये कौन लिखा था? रोज डे है। तो कैसे हैं आप सभी लोग? तो उम्मीद करूंगा सभी लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, है ना? शानदार होंगे। ठीक है, तो हमें कौन सा टॉपिक करना था? आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जैसा मैंने आपको बताया था, बोट एंड स्ट्रीम वाला टॉपिक अपना। चलो, ओके, सब लोग बढ़िया है ना? चलो फिर देखते हैं। छोटा सा ये टॉपिक है, जिसने टाइम एंड वर्क बढ़िया तरीके से पढ़ रखा है। हाँ, ओके भाई, सुलेखा, अखिलेश, पिंकी, जिसने टाइम एंड वर्क बढ़िया तरीके से पढ़ रहा है तो उसके लिए दिक्कत नहीं होगी टॉपिक, क्योंकि ये छोटा सा नन्ना सा ये टॉपिक होता है अपना। ठीक है, तो टाइम एंड वर्क की तरह ये कौन पूरा का पूरा क्या, ये बोर्ड एंड स्ट्रीम कहां पढ़ा रहा हूं मैं? दिमाग फिर गया मेरा भी। बोर्ड एंड स्ट्रीम तो हो चुका था ना। टाइम एंड वर्क हो चुका आपके पास में, पाइप एंड सिस्टम कराना था ना मुझे। ठीक है। ठीक है, ठीक है। आज क्लास नहीं बेटा, क्लास तो चल रही है ना। बिना क्लास चले हम तुम्हारे सामने कैसे दिख रहा है? ओके, गुड आफ्टरनून। चलो भाई, सबसे पहले यहां पे देखिए, कुछ चीजों के बारे में हमें समझना पड़ेगा, है ना? कुछ चीजों के बारे में हमें बढ़िया ढंग से समझना पड़ेगा। तो क्या है वो चीजें जो हमें आपको समझानी है? पहले उसको जरा देखते हैं ध्यान से। हम्म चलो फिर ध्यान समझना, ये टॉपिक आपका नया टॉपिक है। टाइम एंड वर्क के बाद हम लोग करेंगे पाइप एंड सिस्टम। तो ये पाइप एंड सिस्टम की पहली क्लास है आप लोगों के लिए, है ना? तो सभी स्टूडेंट क्या करेंगे, बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से और आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, आराम से पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से नहीं पढ़ेंगे तो बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। ठीक है, चलो देखिए ध्यान से। ये बच्चों आपके सामने यहां पे एक फोटो दिख रही होगी, है ना? ये आपके सामने एक फोटो दिख रही होगी।
हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो उम्मीद करूंगा सभी लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो चलिए फिर करते हैं क्लास की शुरुआत। ठीक है, नहीं बेटा मैं तो पढ़ा ही रहा था। ठीक है, वो थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम थी, वो क्लास आप में शो नहीं हो रही थी, मैं तो 5 मिनट से पढ़ा ही रहा था। कोई बात नहीं, शुरू करते हैं फिर, है ना। चलिए क्लास को शुरू करते हैं फिर, ध्यान से देखिए। तो ये सामने बच्चों आप लोगों के सामने देखिए पाइप एंड सिस्टम का नया टॉपिक है, पाइप और टंकी का ये नया टॉपिक है। तो इसको सभी लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे, है ना। इसको सभी लोग ध्यान देखिए। देखिए पाइप एंड सिस्टम में क्या आपको पढ़ना है कि जैसे आपके सामने मान लो कोई भी आपकी एक क्या है, तो टंकी आपके पास एक सिस्टम है। ठीक है, एक आपके क्या है, ये पूरी की पूरी टंकी है। ये आपकी क्या है, एक टंकी है। देखिएगा जरा ध्यान से, ये आपके सामने एक टंकी दिख रही है, ये आपके सामने एक दिख रही है टंकी। ठीक है, ये आपकी टंकी है। टंकी में देखिए क्या होता है, 2-3 तरीके की चीजें हैं। जैसे देखिए टंकी को भरना है तो आपको देखो भरने के लिए क्या किया जाता है, तो भरने के लिए बहुत सारे पाइप किए जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे पाइप आपके लगाए जाते हैं। तो यहां पर आपके सामने देखिए, जो मान लो ये पाइप आपका बाहर से आया है, ये पाइप भी मैंने चलो मान लिया बाहर से आया है। क्लियर है, ये पाइप क्या है, बाहर से आया हुआ है। तो यहां पे हमें क्या समझना है, ठीक है, यहां पे समझना ये है कि जो पानी को अंदर लाएगा, है ना, पानी को देखो 2 तरीके से होगा। ये पानी को अंदर ला रहा है, इसका मतलब है कि अगर ये पाइप पानी को अंदर की तरफ ला रहा है, क्लियर है, तो इसको हम कैसे बोलते हैं, इनलेट पाइप बोलते हैं। मान लो इस पाइप से भी पानी अंदर की तरफ आ रहा है, तो कैसा पाइप होगा, ये आपका इनलेट पाइप होगा। क्या होगा, इसे इनलेट पाइप बोलेंगे, यानी हम इसे बोलेंगे आगम या फिर अंतर्गम पाइप बोलते हैं, इनलेट पाइप होते हैं, या फिर टंकी को भरने वाला पाइप बोलते हैं। क्लियर है। दूसरा जैसे यहां पे देखिए इस टंकी में क्या लगा हुआ है, टैप लगा हुआ है, एक नल लगा हुआ है ना, नल लगा हुआ है, टैप लगा हुआ है। या फिर देखिए पानी इधर की तरफ से बाहर जा रहा है, तो जहां से पानी बाहर जाता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, आउटलेट पाइप बोलेंगे, यानी कि निर्गम पाइप बोलेंगे उसे। ठीक है, तो जो पानी को अंदर लाएगा वो इनलेट होगा, जो बाहर निकालेगा वो आउटलेट होगा। क्लियर हो गई मेरी बात। ठीक है, तो याद क्या रखना हमें कि भैया जो पानी को अंदर लाएगा यानी जो इनलेट पाइप होगा वो कैसा वर्क करेगा, तो भर रहा है तो पॉजिटिव काम करेगा। ठीक है, और जो पानी को बाहर ले जाएगा वो कैसा काम करेगा, वो आउटलेट पाइप होगा, और वो कैसा काम करेगा, वो नेगेटिव वर्क करेगा। कैसा वर्क करेगा, नेगेटिव वर्क करेगा। बोलो यहां तक क्लियर है कि नहीं सभी को। हाँ, क्लास आज 1:55 तक चलेगी, तो सभी लोग ज्यादा बातचीत नहीं होगी, आज से पढ़ाई पे ध्यान देंगे। ठीक है, 40 मिनट की क्लास है तो आसाम से पढ़ेंगे हम लोग। बात समझ में आई। तो भैया भरने वाला जो होगा पॉजिटिव काम करेगा, खाली करने वाला नेगेटिव काम करेगा। बस चलो, बस इतना ही समझना है। बाकी टाइम एंड वर्क की तरह ये टॉपिक वर्क करता है। जैसे देखिए यहां पे पहला क्वेश्चन लिखा गया है कि दो आपके क्या है, 2 इनलेट पाइप आपके पास है, 2 इनर पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 10 आवर एंड 15 आवर रिस्पेक्टिवली। अब देखिए ए क्या कर सकता है उसे, तो ए आपका उसे 10 घंटे में भर सकता है, जबकि बी क्या कर सकता है, तो भरने वाला तो दोनों भरने का काम करेंगे, यानी 15 घंटे में भर सकता है। तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो 10 और 15 का एलसीएम कितना आएगा, 30 हो जाएगा। तो 10 का 3 गुना, 15 का 2 गुना। तो बोला है कि देखो ये भी पॉजिटिव वर्क कर रहा है, ये भी पॉजिटिव, तो बोला ये है कि ए और बी मिलके कितने टाइम में इसको भर लेंगे, तो टाइम बराबर आएगा टोटल वर्क अपॉन में 3 और 2 5 से भाग करेंगे, कितना आएगा 6। तो इसका मतलब क्या आएगा, 6 घंटे में भर लेंगे। ऑप्शन कौन सा आएगा, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, 6 घंटे क्या हो जाएगा, आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो यहां पे देखिए अगर दोनों पॉजिटिव वर्क कर रहे हैं, दोनों पॉजिटिव कर वर्क कर रहे हैं, तो आप इसका आंसर ऐसे निकाल देंगे। क्लियर है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ 3 नलियां ए बी सी कार्यशील होके एक कुंड को, तो यानी एक आपकी टंकी की तरह समझेंगे। ए 10 घंटे में, बी क्या कितने घंटे में, 12 घंटे में, और सी आपका 15 घंटे में। ये क्या कर रहा है, भर रहा है ना, तो भरने का मतलब तीनों पॉजिटिव वर्क करेंगे। तीनों का एलसीएम कितना आता है, 60 आ जाता है। ठीक है, तो 10 का 6 गुना, 12 का 5 गुना, 15 का 4 गुना। बोला है कि तीनों नलों को एक साथ खोला जाए। अब देखो तीनों पॉजिटिव वर्क कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना टाइम लगेगा, तो टाइम बराबर आएगा टोटल वर्क अपॉन में क्षमता, 6 4 10 और 5 15, तो 15 इंटू 4, इसका मतलब है कि 4 घंटे में वो आपका क्या, वो जो भी आपका कुंड था, जो भी आपका सिस्टम था वो भर जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। नहीं पिंकी पांडे बेटा क्लास चल रही है, ठीक है, क्लास चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखिए अगला क्वेश्चन आपके पास है कि ए किसी टंकी को क्या कर सकता है, ए किसी टंकी को 20 घंटे में भर सकता है। तो भर रहा है तो कैसा काम करेगा, पॉजिटिव वर्क करेगा।
बी उसी टंकी को कितने घंटे में, तो बी उसी टंकी को कितने घंटे में, 30 घंटे में भर देता है। तो दोनों का एलसीएम ले लेना, कितना आएगा, 60 हो गया आपके पास में, 20 का 3 गुना, 30 का ये गुना। तो बोला है कि अगर टंकी भरने में कितना टाइम लगेगा, तो ए और बी के द्वारा टाइम बराबर आएगा टोटल वर्क बटे में 3 और 2, 5 से भाग करेंगे, कितना आएगा 12। ठीक है, तो 12 घंटे में टंकी भर जाएगी। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, खत्म। ठीक है सुरभि बेटा, बैग जाके फिर से क्लास चालू करो ना, दिख तो रही है क्लास चल रही है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, जब दोनों ऐसा काम करें ना, मान लो अभी कह रहा है कि ए है वो किसी टंकी को मान लो अगर x घंटे में भर सकता है, पॉजिटिव है, बी आपके पास है, अगर मैंने कहा इसको मान लो y घंटे में भर सकता है। ठीक है, तो याद रखना कि अगर आपके पास में ए और बी दोनों काम करेंगे, ए और बी दोनों काम करेंगे, तो लगने वाला टाइम बराबर क्या होता है, तो ये होता है एक्स वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई, है ना, जैसा आपने टाइम एंड वर्क में भी पढ़ा था। तो ये कॉन्सेप्ट आपका यहां यूज हो जाता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपका यहां यूज हो जाता है। चलो अब देखिए यहां पे क्या है, तो अगर हम देखेंगे ए और बी को लगने वाला टाइम कितना होगा इस बार यहां पे, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, एक 12 घंटे में है, एक 18 में, तो 12 इंटू 18 अपॉन में 12 प्लस 18 कितना 30, 6 का 3 गुना और 6 का 5 गुना, तो कितना आएगा आपके पास में, आ जाएगा 36 और बटे में 5। क्लियर है, तो 7 घंटे तो ये आ जाएगा, 5 इंटू 7 35 प्लस 1 बटे 5 घंटे और आएगा, और 1 बटे 5 घंटे का मतलब होता है 12 मिनट, यानी 7 घंटे और 12 मिनट हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कहां पे, सीपीओ 2020 का क्वेश्चन है ये। हाँ बताओ। चलो भाई चलिए नेक्स्ट देखिए, यहां पे लिखा हुआ है कि ए जो है इसको क्या कर सकता है, 9 मिनट में भर सकता है। ए क्या कर सकता है बच्चों, तो ए इसे 9 मिनट में भर सकता है। आगे अगर बात करेंगे बी के द्वारा इसे खाली होने में कुल कितना समय लगेगा, जब ए और बी दोनों खुले हो और टंकी 10 मिनट में भरती हो, यानी ए और बी दोनों अगर काम करते हैं ये 10 मिनट लगते हैं, तो 10 और 9 का एडिशन कितना हो जाएगा 90, तो यह आ जाएगा 10, यह आ जाएगा 9। अब देखना जरा ध्यान से, प्यार से समझना आप लोग, ठीक है। ए की क्षमता कितनी है, 10 की है, ये भरने का काम कर रहा था, तो यानी 10 प्लस, और बी की क्षमता कितनी है मुझे नहीं पता, लेकिन दोनों की क्षमता कितनी है 9 है, तो बी बराबर यहां पे क्या आएगा -1, क्या आएगा -1। इसका मतलब क्या है कि बी आपका क्या करेगा, ये आपका खाली करने का काम करेगा। क्या करेगा, ये खाली करने का काम करेगा। तो बी को लगने वाला टाइम कितना होगा, टाइम बराबर टोटल वर्क कितना है 90 यूनिट है, और बी की क्षमता कितनी है, किसका रेशियो है, ये क्षमता का रेशियो है भाई। क्लियर है, अपॉन में कितना 1, तो आपके पास आएगा 90 मिनट्स। ठीक है, तो 90 मिनट में क्या कर देगा ये, तो ये माइनस की क्षमता है, यानी 90 मिनट में खाली कर देगा। ठीक है, 90 मिनट में क्या कर देगा, खाली कर देगा उसको, बस। ओके विपुल, कोई बात नहीं भाई, ठीक है। कोई बात नहीं। ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया सबको? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है कि ये सीएचएल का क्वेश्चन 2010 का, ए बी सी मिलके किसी खाली पानी की टंकी को 10 मिनट भर सकते हैं। ए अकेला 30 मिनट में, बी 40 मिनट भर सकता है। तो अब देखिए, ए भर सकता है, आपको दे रखा है, ए भर सकता है कितने देर में,
ए भर सकता है 30 मिनट में, भरने का काम है तो पॉजिटिव। बी भर सकता है कितने देर में भाई, तो बी भर सकता है 40 मिनट में। और जब तीनों आपके पास है, ए है, बी है और सी है, तो कितने देर लग रही है, 10 मिनट लग रही है। तो इनका एलसीएम कितना आएगा आपके पास में, 120 हो जाएगा। तो 30 का कितने गुना, 4 गुना, 3 गुना और ये 12 गुना। तो देखिए ए की क्षमता कितनी है, 4 है, बी की कितनी है, 3 है, सी की मुझे नहीं पता लेकिन टोटल क्षमता 12 है। तो सी की क्षमता यहां पे कितनी आएगी, 5 यूनिट की। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, सी की एफिशिएंसी हो जाएगी। क्लियर है, तो सी को लगने वाला टाइम कितना होगा, टाइम बराबर 120 हो गया और बटे में कितना 5, तो कितना आएगा 24। तो आपके पास आंसर कितना आएगा, 24 मिनट में क्या करेगा, सी भर लेगा उसको। तो 24 इज द राइट आंसर, खत्म है ना। हाँ, 24 आपके क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। जैसा आप टाइम एंड वर्क करते थे सेम प्रोसीजर आपको यहां भी फॉलो करना है, सेम प्रोसीजर आपका चलता रहेगा। अगला देखिए यहां पे, अगला देखिए यहां पर आपके पास अगर ये फ्रैक्शन में आने लग जाए तब क्या करेंगे, है ना। अगर फ्रैक्शन में आने लग जाए तो हम टोटल वर्क को कैसे मानेंगे वो जरा समझते हैं। जैसे देखिए ए क्या कर सकता है, 4 घंटे में भर सकता है, तो ए भर सकता है 4 घंटे में। दिखा लगा दूसरा पाइप बी भी लगाया जाता है, अब 2.5 घंटे में भर जाता है। इसका मतलब जब ए और बी दोनों काम करेंगे तो 2.5 घंटे, 2.5 का मतलब मैं 5/2 लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं मैं, इस 2.5 का मतलब क्या लिख सकता हूं मैं, इस 2.5 का मतलब मैं लिख देता हूं 5/2 लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है ना भाई। अब देखिए आपको एलसीएम किसका लेना, ऊपर वाली वैल्यू का, ये 4 और 2 का एलसीएम लेंगे कितना, 4 और 5 का आ जाएगा 20। तो 4 का कितने गुना, 5 गुना, 5 का 4 गुना ये, 4 इंटू 2 8 गुना ये है। क्लियर है, चलो ए की क्षमता कितनी है भाई, 5 है, बी की क्षमता मुझे नहीं पता लेकिन टोटल क्षमता 8 है। इसका मतलब है कि बच्चा बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 3। अब बी की एफिशिएंसी अगर 3 हो गई तो बी को लगने वाला टाइम कितना होगा, टाइम बराबर टोटल वर्क 20/3 कितना आएगा, 6 सही 2/3 घंटे, है ना। 6 सही 2/3 घंटा मतलब 6 घंटे और 40 मिनट, कितना आएगा, 6 घंटे और 40 मिनट, आपका आंसर आ जाएगा, खत्म। ओके मनीषा, पिंकी, सुरभि, है ना, मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के सही आंसर आ रहे हैं, कुछ बच्चों को छोड़ के बाकी सबके सही आ रहे हैं। चलो अगला देखते हैं हम लोग, यहां पे इसको करके दिखाओ। ठीक है, सेम टाइम एंड वर्क वाला ये प्रोसीजर चल रहा है अभी। हाँ, कुछ क्वेश्चन इसके बहुत अच्छे बनते हैं, वो मैं आगे डिटेल में आपको कराऊंगा। ठीक है, क्योंकि इसके कुछ क्वेश्चन ना काफी बढ़िया बनते हैं। यहां देखिए एक्स और वाई एक टंकी को 36 घंटे भर सकते हैं, तो एक्स और वाई कितने घंटे में भर सकते हैं, तो 36 घंटे भर सकते हैं। वाई और जेड 48 घंटे में। ठीक है, और जेड और एक्स कितने घंटे में, ये भर सकते हैं 72 घंटे में। तो इनका एलसीएम ले लो जरा, कितना आएगा 144। तो 36 का कितने गुना हो गया, 4 गुना, 48 का 3 गुना, 72 का 2 गुना। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, इसको क्या करेंगे हम तीनों को जोड़ेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ आपके पास आएगा x प्लस वाई प्लस जेड, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 9 के बराबर हो जाएगा। तो बोला है कि कितने समय में टंकी भर जाएगी। अब देखो यहां पे अगर मैं तीनों का एफिशिएंसी निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, 9/2, तीनों की एफिशिएंसी आ जाएगी 9/2। तो इन तीनों को मिलकर लगने वाला टाइम कितना होगा, तो टाइम बराबर आएगा टोटल वर्क, टोटल वर्क कितना है 144 है, और बटे में 9 और इंटो में कितना 2, तो 9 से कैंसिल करेंगे 16, 16 इंटू 2 कितना आएगा 32। तो आपका जवाब आएगा सर 32 घंटे में टंकी भर जाएगी, 32 आपका करेक्ट आंसर है ना। बहुत अच्छे, वेरी गुड, है ना। राजू, सुचित, मनीषा, विपुल, पिंकी, जितेंद्र, सुरभि, बिल्कुल सभी का सही आंसर है। ठीक है, तो जिसने टाइम एंड वर्क बढ़िया से करा है तो उसको यहां पे दिक्कत नहीं आ रही होगी, इस बात को गारंटी है, उसको दिक्कत नहीं आ रही होगी। चलो नेक्स्ट देखिए यहां पे,
अब यहां पे क्या है, अगला टाइप आपके पास है कि जब एक भरेगा और एक खाली करेगा तो कैसे करेंगे हम लोग। देखिए, एक नल क्या कर सकता है, 30 मिनट में क्या कर सकता है, एक टंकी को खाली कर सकता है। तो देखिए, एक खाली करेगा 30 मिनट में और बी क्या करता है, 45 मिनट में खाली कर देता है। तो बोला दोनों एक साथ खुले तो टंकी कितने समय में खाली होगी, ये भी खाली ये भी खाली। देखिए, जब दोनों लोग ना एक ही काम करें, चाहे भरें चाहे खाली करें, तो जो फॉर्मूला मैंने बताया था एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई का, वो यहां पे लग जाता है। फिर भी देखिए, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 90। 30 का कितने गुना, 3 गुना, 45 का 2 गुना। अब देखिए, ए और बी को लगने वाला टाइम कितना आएगा, तो टाइम बराबर आ जाएगा टोटल वर्क 90 हो गया, अपॉन में 3 और 2 5, कितना आएगा 18 मिनट। क्योंकि दोनों नेगेटिव काम कर रहे थे तो 18 मिनट में क्या करेंगे, उसको खाली कर देंगे। ठीक है, 18 मिनट इज द राइट आंसर। क्योंकि अब दोनों एक ही काम करने में लग रहे हैं, या तो खाली करेंगे या तो भरेंगे, है ना। तो हमें सोचना ही नहीं है, अगर दोनों लोग भर रहे होंगे या खाली कर रहे होंगे तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देना है, फॉर्मूले से भी आंसर आ जाएगा। 30 है 45 है तो फॉर्मूला क्या लगेगा, 30 इंटू 45। ठीक है, टाइम बराबर आप डायरेक्ट ऐसे लिखना, अपॉन में 30 और 45 कितना 75, तो 15 का 3 गुना हो गया और 15 का 5 गुना, 5 से कैंसिल करना 6 गुना, 6 इंटू 3 कितना 18, डायरेक्ट आंसर कर देना आप। क्लियर। अगर दोनों भरे या दोनों खाली करें तो एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, लिखा हुआ एक टैंक में 2 छेद है, पहला छेद टैंक को 3 मिनट में, दूसरा 5 मिनट में खाली करता है, तो दोनों कितने देर में खाली करेंगे, तो दोनों को खाली करने में लगने वाला टाइम बराबर आएगा एक्स वाई 3 इंटू 5 बटे में 5 प्लस 3 8, तो आ जाएगा 15 बटे में 8। इसका मतलब क्या आएगा, 1 7 बटे 8। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा, खत्म। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी। रेलवे का सवाल है 2016 का, है ना। तो मात्र 1 सेकंड में हो जाएगा, तो इसमें हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बिल्कुल भी। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही है। पहला छेद 8 मिनट में खाली करता है, दूसरा 12 मिनट में खाली करता है, तो दोनों मिलकर कितने में खाली करेंगे, तो लगने वाला टाइम बराबर क्या आएगा, डायरेक्ट लिखेंगे सर 8 इंटू 12 बटे में 12 प्लस 8 20, 4 से कैंसिल करेंगे 3, 4 से कैंसिल करेंगे 5, तो कितना आएगा 24 बटे में 5। इसका मतलब 5 इंटू 4 20, 4 बटे 5, 4 4 बाई 5, बस खत्म। ऑप्शन कौन सा, डी इज द राइट आंसर। क्लियर है ना, कि दोनों जब खाली करेंगे या भरेंगे फॉर्मूला लगा देना, बात खत्म। चलो अगला क्वेश्चन कर लोगे ना। ये 15 और 20 का मैटर है, दोनों खाली करेंगे तो टाइम बराबर क्या आएगा, तो 15 इंटू 20 अपॉन में 15 और 20 कितना 35, 5 से कैंसिल करेंगे 3, 5 से कैंसिल करेंगे 7, तो टाइम बराबर कितना आएगा 60 बटे में 7, 7 इंटू 8 हो जाएगा 56 और 4 बटे 7। ठीक है, 8 4 बाई 7 इज द राइट आंसर, खत्म। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी इज द राइट आंसर। थोड़ा मैं स्पीड में पढ़ा रहा हूं, मुझे पता है, क्योंकि ये सब पढ़ चुके हो आप लोग, है ना, इसलिए जो पहले वाली गंदगी है ना, इसको हटाते हैं हम धीरे धीरे। चलो अब देखेंगे, अभी तक हमने बेसिक क्वेश्चन देखे थे, अब देखते हैं कि जब कुछ नल टंकी को भरते हैं और कुछ नल क्या करते हैं, टंकी को खाली करते हैं, है ना। यानी अब दोनों टाइप के आपके पास है, इनलेट भी आउटलेट भी है। अभी तक इनलेट था या तो सिर्फ आउटलेट था, अब दोनों अगर आएंगे तो कैसे काम चलेगा, उनको समझते हैं। जैसे देखिए, ये क्वेश्चन आपका कहां का पूछा गया है, एमटीएस 2019 का ये सवाल है, एमटीएस का है 2019 का। इसको ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है कि पाइप एक किसी खाली टैंक को 11 घंटे में भर सकता है, तो यानी एक ऐसा काम करेगा, पॉजिटिव काम करेगा, कितने घंटे में, 11 घंटे लग रहे हैं। बी क्या करेगा, 15 घंटे में खाली कर सकता है, तो बी खाली करने वाला है 15 घंटे में। तो देखियो 15 और 11 क्या है, दोनों कोप्राइम है, तो इनका एलसीएम कितना आएगा, 15 इंटू 11 165। इसकी क्षमता आएगी 15 की भरने की, यानी पॉजिटिव आएगा। ये कितना आएगा, तो ये आपके पास आएगा माइनस का 11 आ जाएगा। क्लियर है। तो देखिए, अगर आपसे पूछा है कि दोनों मिलकर अगर काम करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, तो टाइम बराबर टोटल वर्क कितना है 165 है, और बटे में ये 15 भरेगा, ये 11 खाली करेगा, तो 15 माइनस का 11, तो क्या जाएगा 165, और बटे में कितना आ जाएगा 4, तो 4 से कैंसिल करेंगे क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा 41 और 1/4 आर, 1/4 का मतलब 15 मिनट, और तो 41 घंटे और 15 मिनट, 41 घंटे और 15 मिनट क्या होगा हमारा सही आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए इज द राइट आंसर।
है ना, बहुत बढ़िया। 41-25 नहीं आएगा भाई, है ना, एक ये 41.25 वो घंटे में आता, हमें मिनट में बताना ना, ठीक है भाई, हमें मिनट में बताना होता है। राजू कुशवाहा, चलो इसको बताओ जल्दी से। CHSL का सवाल है 2019 का, इसको बताइए। लिखा हुआ नल एक टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, बी 10 घंटे में खाली कर सकता है। तो देखिए ए क्या कर सकता है, भर सकता है कितने घंटे में, 6 घंटे में भर देता है, और बी क्या कर सकता है, खाली कर सकता है कितने घंटे में, 10 घंटे में। तो दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 30 हो जाएगा। तो 6 का 5 गुना, 10 का 3 गुना, तो एक की क्षमता कितने की है, 5 की है। तो दोनों को मिलकर लगने वाला टाइम कितना होगा, तो टाइम बराबर टोटल वर्क, टोटल वर्क कितना है, 30 है। ठीक है, ये 5 से भरेगा, ये 3 खाली करेगा क्योंकि नेगेटिव वर्क है, तो 5 माइनस का 3, तो क्या आ जाएगा 30 बटे में 2, कितना आएगा 15। ठीक है, तो 15 मिनट लगेंगे, 15 घंटे लगेंगे, 15 इज द राइट आंसर। बोलो। बिल्कुल, 15 15 15 इज द करेक्ट आंसर। नाउ अगला क्वेश्चन आपके पास है एमटीएस का सवाल है 2019 का। ठीक है, इसको देखते हैं। लिखा गया है कि पाइप ए किसी टंकी को 36 मिनट में भर सकता है, तो ए क्या कर सकता है, 36 मिनट में भर सकता है, यानी पॉजिटिव वर्क है, और बी उसे 45 मिनट में खाली कर देता है। तो 36 और 45 का एलसीएम कितना होता है, 180 होता है। 36 का 5 गुना, और ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का 5, ये 45 का माइनस का 4। तो बोला टंकी की आधी क्षमता, यहां पे ये बात समझना, ठीक है। लिखा हुआ है टू फिल द हाफ ऑफ द कैपेसिटी ऑफ द टैंक, यानी कि टंकी की आधी क्षमता आपके पास है। ठीक है, तो दोनों को मिलकर लगने वाला टाइम कितना होगा, तो टाइम बराबर आएगा टोटल वर्क कितना, 180, 180 नहीं, 180 का आधा है। ठीक है, आधी क्षमता है ना, बटे में दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 5 माइनस 4, तो कितना आएगा ये 90, और बटे में 1, तो आपके पास में क्या आएगा, तो आपके पास आएगा ये 90, और ये आएगा मिनट में। आंसर हमें घंटे में बनाना है। ठीक है, तो घंटे में 90 मिनट का मतलब क्या होता है, 1.5 घंटे होता है ना, तो आप 60 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 1.5 घंटा, आंसर हो जाएगा, खत्म, है ना। 90 तो मिनट में आएगा ना भाई, 90 मिनट में आएगा तो घंटे कितने होंगे बताओ। चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहां पे। अब देखिए अगला आपका पैटर्न है, अगला टाइप है आपका सीपीओ 2019 का एक क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। लिखा गया पाइप ए और बी एक खाली टंकी को 6 और 8 घंटे में भर सकते हैं, और सी इसे भरे हुए टैंक को 10 घंटे में खाली कर सकता है। अब देखो ए और बी तो भरने वाले हैं, लेकिन सी क्या है, खाली करने वाला है। तो ए देखिए कितने घंटे में भर लेता है, तो ए भरता है आपका 6 घंटे में, ठीक है, और बी आपका भर सकता है कितने घंटे में, 8 घंटे में, और सी इसे 10 घंटे में खाली कर लेता है। तो 6, 8 और 10 का एलसीएम कितना आएगा आपके पास में, बताओ। तो ये आपके पास हो जाएगा 10 से कटने वाला आपके पास 80, यानी 240 ले लें क्या, या फिर 120, 120 भी हो जाएगा। ठीक है, तो यह आ जाएगा 15, और 6 से करेंगे तो 20 हो जाएगा, और यह आ जाएगा 12। क्लियर। अब देखो ये दो तो भर रहे हैं, ये खाली कर रहे हैं, तो बोला अगर तीनों को एक साथ खोला जाए, तीनों को एक साथ खोला जाए तो लगने वाला टाइम कितना आएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव वर्क करेगा, ये भी पॉजिटिव लेकिन ये नेगेटिव, तो 120 यूनिट का काम करना है, और ये 20 भरेगा,
ये 1 मिनट में 15 भरेगा, ये 12 से खाली कर देगा, तो आ जाएगा कितना 120, और बटे में कितना आएगा तो बताइए, तो आ जाएगा 20, और में से 12 जाएगा 8, 15 और 8 23 से भाग कर दो इसको, तो 23 इंटू 5 होता है 115, और 5/23, तो आंसर कितना आएगा 5/23। क्या आएगा 5/23, यानी ऑप्शन नंबर बी। खत्म। चलो नेक्स्ट देखिए, यहां पे क्वेश्चन नंबर 12, इसको ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है 2 इनलेट पाइप पी और क्यू टंकी को 10 और 12 मिनट भर सकते हैं, आर 30 मिनट में खाली एक साथ खोले जाते हैं तो कितना टाइम लगेगा। देखिए यहां पे अगेन क्या है, तो पी भरेगा, तो पी का पॉजिटिव वर्क है कितने देर का, तो ये 10 घंटे का है, ठीक है। क्यू की अगर हम बात करेंगे तो ये भी पॉजिटिव वर्क है, ये 12 घंटे का है। और आर की अगर हम बात करेंगे तो आर का कैसा वर्क है, आर आपका निगेटिव है जो कि 30 घंटे का है। क्लियर है, तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 60, तो 60 आपका टोटल वर्क, 10 का 6 गुना, 12 का 5 गुना, 30 का 2 गुना। क्लियर है, तो अगर हम बात करेंगे तीनों को मिलकर लगने वाला टाइम कितना आएगा, तो टाइम बराबर हो जाएगा, टोटल वर्क 60 है, क्योंकि ये आपका ये भरेगा, ये भी भरेगा, ये खाली करेगा, 6 5 11 में से 2 जाएगा तो कितना 9, तो 9 इंटू 3 से कैंसिल कर देना, क्या आ जाएगा 20/3 आएगा, तो यानी आपके पास आएगा कितना 6 घंटे और 40 मिनट। क्या आएगा, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3 इंटू 6 18, 2/3 का मतलब होता है 6 घंटे और 40 मिनट, आपका आंसर आ जाएगा। खत्म। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी 6:40। ठीक है सचित, तुम लोग बढ़िया आंसर करते हो, कहां से करते हो मैं समझ में नहीं आता। बहुत अच्छा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और कर लो जल्दी से। ठीक है, चलो फिर अभी तक आज यहीं रखेंगे हम लोग, आज यहीं तक रखेंगे हम लोग, ठीक है। बाकी आगे कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में, क्योंकि मेरी ना 2 बजे फिर से क्लास है ना, तो मुझे जाना भी है। बाकी छोटा सा टॉपिक है ये, 2-3 दिन का टॉपिक है, कुछ इसमें पार्ट इंपॉर्टेंट है ना, हाँ कुछ इसमें पार्ट इंपॉर्टेंट है, तो उसको ज्यादा सावधानी समझेंगे। ये बेसिक टाइप था, आप लोगों ने किया भी होगा, समझ में भी आया होगा, है ना। चलो फिर बाय, टेक केयर, ध्यान रखना सभी लोग अपना, और ये रोज रोज डे के चक्कर में मत पड़ना, पढ़ाई लिखाई करो, सिलेक्शन लो, ठीक है। बाकी रोज जिंदगी में बार बार रोज रोज आता रहेगा, जब जिंदगी में सफल रहोगे तो रोज रोज आएगा, नहीं तो कभी नहीं आएगा। चलो फिर बाय, टेक केयर भाई।